चुनाव में अब कुछ ही दिन का समय रह गया है और अब इस कुछ दिन के समय में जिस तरीके से सभी दल मेहनत कर रहे हैं, ये संकेत दे रहा है कि इस बार का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। एनडीए भी अपनी तैयारियों में जुटा है। तमाम दिग्गजों का बिहार दौरा, फिर से राहुल गांधी आ रहे हैं और तेजस्वी यादव भी जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, ये काफी चीजों के संकेत देता है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रातों रात रैली की और इस रैली में आपको भीड़ देखकर आश्चर्य होगा कि तेजस्वी यादव की रैली में इतनी भीड़ कहीं ना कहीं एनडीए की टेंशन बढ़ा रहा है। युवाओं का साथ, महिलाओं का साथ अब तेजस्वी यादव के साथ है। जिस तरीके से उनकी रैली में भीड़ है और लोगों में एक उत्साह है तेजस्वी यादव को देखने का, ये एनडीए की टेंशन बढ़ा रहा है। ये गया में तेजस्वी ने हुंकार भरी और सभी चीजों को लेकर बड़ा ऐलान किया। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उनके बातों को सुन। कि नीतीश कुमार जी पहचाने होते हैं, चाहे शकल से हो या नाम से, या उनके विधायक हो या उनके मंत्री हो या एमपी हो, वो नहीं पहचानते। हर बार एक ही बात, हर बार एक ही बात। 2005 से पहले कुछ था, वो तो यहां तक कह दे कि 2005 से पहले महिला कपड़ों नहीं पहनती थी। क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। खैर, इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ने 20 साल उनको मौका दे दिया और 20 साल राज करने के बाद भी अगर नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप लोग देखेंगे तो बिहार सबसे गरीब राज्य है इस देश का। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। लोग परेशान है कि नहीं महंगाई से। अभी हाल फिलहाल में 50 रुपया सुने कि गैस का बढ़ा दिया, पेट्रोल और डीजल का भी बढ़ा दिया, 100 रुपया पार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? लोग परेशान हैं। लोगों का कमाई नहीं है लेकिन खर्चा बढ़ रहा है, कैसे चलेगा? नौजवान नौकरी मांगने जाता है पटना की सड़कों पे तो लाठी मारा जाता है, भगाया जाता है। परीक्षा में पेपर लीक होता है तो मार करके लोगों को भगाने का काम करता है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि गिरुआ की जनता ने हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को, लालू जी को अपना प्यार दिया। चाहे विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, आप लोगों ने गुरुआ को लीड कराने का काम किया है। इस बार हम आप लोगों के बीच आए हैं, आप एक बार तेजस्वी को मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 5 साल का एक बार का मौका। हम तो उप मुख्यमंत्री बने 2 बार, एक बार रहे 18 महीने, एक बार रहे 17 महीने। हम 20 में बोलते थे कि 10 लाख को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी लोगों को देने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी हम लोगों ने प्रक्रियाधीन कराया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, इन सब के मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। खेल नीति लाए, पर्यटन नीति लाए, हम लोगों ने आईटी नीति लाने का काम किया। बिहार में 50,000 करोड़ का निवेश लाने का काम किया। आरक्षण की सीमा को 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया। 17 महीने में हम लोगों ने काम किया। लेकिन आज देखिए, तेजस्वी के हटने के बाद कितना लोग, कोई लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं। भाई जरा बता दो, यही पटना का गांधी मैदान जहां रैली और निकलता था राजनीतिक पार्टियों का, तेजस्वी ने इतिहास बदल के नौकरी का रैला निकालने का काम किया था। एक साथ लोगों को नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज एक मौका आप लोग दीजिएगा तो दोनों हाथ उठा करके बताइए, दोनों हाथ उठा करके। और जब मौका मिलेगा तो लाखों के तादाद में नौकरी और रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। इससे नीचे तो कोई बात नहीं होगी।
लेकिन हमारी आधी आबादी माताएं बहनें यहाँ बड़ी संख्या में बैठी हैं। महंगाई से लोग परेशान हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है। हम लोगों की सरकार आएगी तो माई बहन मान योजना लाएंगे और बहन और माताओं के खाते में हर महीना 2,500 रुपया खाता में सरकार डालने का काम करेगी। झारखंड में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वहां मैया योजना, और यहाँ क्या होगा? नहीं, आवाज आना चाहिए। यहाँ कौन सा योजना का नाम होगा? माई बहिन मान योजना। 2,500 रुपया हम लोग देंगे। और यही नहीं, गैस सिलेंडर जो 1200 पार हो गया है उसको हम लोग 500 रुपया करने का काम करेंगे। जो बुजुर्ग हैं, वृद्धा लोग हैं, विधवा हैं, जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनको मात्र 400 रुपया पेंशन मिलता है। वो भी समय पे नहीं मिलता है। 400 से काम नहीं चलने वाला। जब आपकी सरकार बनेगी तो 400 से 1,500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। बिजली यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है, कई जगह लगा होगा, कई जगह नहीं लगा होगा। किन किन क्या लगा हुआ है स्मार्ट मीटर? लोग परेशान हैं। बिजली का बिल से लोग परेशान है कि नहीं है? एक सवाल पूछे, बताइए, देश में सबसे महंगा बिजली कौन से राज्य में मिलता है? आवाज नहीं आ रहा, बताइए। हमारा बिहार सबसे गरीब और सबसे महंगा बिजली, और जो सबसे अमीर राज्य है, अव्वल राज्य है, वहां सस्ता बिजली। ये उल्टा है रे भाई। गरीब राज्य के महंगा बिजली बांट रहे हो, और जो अमीर राज्य है उसको सस्ता बिजली दे रहे हो। चलने वाला नहीं। जब आपकी सरकार बनेगी तो हर घर 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। युवा आयोग का गठन किया जाएगा। कितने हमारे नौजवान बेरोजगार हैं? जरा हाथ उठाना। कितना तादाद है बेरोजगारी का? पढ़ लिख करके, डिग्री लेकर के भी नौकरी नहीं है। आप लोग फॉर्म भरते होंगे बहाली के लिए, एप्लीकेशन। फॉर्म का दाम कितना है रे भाई? 1,500। ये लोग बढ़ा दिया। आपका भाई जब सत्ता में आएगा तो फॉर्म फीस माफ हो जाएगा। फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। और परीक्षा केंद्र जाइएगा, घर से परीक्षा केंद्र, और परीक्षा केंद्र से घर आइएगा तो जो भाड़ा लगता है वो भी सरकार देने का काम करेगी आपको। एक भाड़ा। अभी क्या होता है, दिन भर लड़का सब लड़की सब मेहनत करता है, परीक्षा आ गई, तैयारी करता है। परीक्षा सेंटर पहुंचते पहुंचते पता चला कि रे भैया ले लोटा, ये तो पेपर लीक हो गया। आने जाने का खर्चा भी बढ़वा, खाना पीना, तैयारी का सब कुछ। तो तेजस्वी की गारंटी रहेगी कि कोई पेपर लीक नहीं होगा, और किराया का भाड़ा आना जाना आप लोगों को सरकार देने का काम करेगी, और समय पे परीक्षा जो है वो कराने का काम करेगी। और लगातार ठेलम ठेल बहाली निकालेंगे हम लोग हर सेक्टर में।